जी फिर जब आप एचपीएलसी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे लाजमी पूछा जाता है और वो ये है कि एचपीएलसी के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट है, एसीटोनाइट्राइल या मिथेनॉल। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो किस सॉल्वेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, इसका रिप्लाई करें। मैं आपको डिटेल में इसका आंसर बताता हूँ कि इंटरव्यू में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे डेप्थ में जाना चाहिए और कैसे इसका आंसर देना चाहिए। थोड़ी डिटेल जानना चाह रहा होता है इंटरव्यू जो लेने वाला होता है, वो देखता है कि क्या अवेयरनेस है इस कैंडिडेट को, जो एचपीएलसी यूजर है, इसको सॉल्वेंट्स के बारे में क्या अवेयरनेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी सॉल्वेंट की क्या नेचर है। तो देखिए, जब भी अगर ये बात करेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट है, अगर कंपैरेटिवली देखें किस सॉल्वेंट को लेना चाहिए, तो मैं इसको आपका आंसर इस तरीके से करना चाहिए। अगर आपका मेथड मेथनॉल पे चल रहा है तो आप मेथनॉल ही चलाएं। अगर आपके एसीटोनाइट्राइल है तो उसी पे चलाएं। लेकिन अगर कन्वर्जन पे जाना तो फिर आपको डिटेल में बताना होगा कि दोनों सॉल्वेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। एचपीएलसी के अंदर आपको पता है कि 2 फेजेस होते हैं। इन फेजेस का बहुत बड़ा क्रोमेटोग्राफिक के अंदर रोल है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेटिंग टेक्निक से आपको पता है, और उसके अंदर जो फेजेस हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज का वो का कॉलम का पैकिंग मटेरियल होता है। मोबाइल फेज का जो मूविंग सॉल्वेंट्स होता है, जिसके अंदर आपको यही मिथेनॉल और यही एसीटोनाइट्राइल और दूसरे सॉल्वेंट्स भी आप यूज करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस मिथेनॉल और एसीटोनाइट्राइल की बात हो रही है। तो देखिए, कॉलम के अंदर बहुत तरह की फोर्सेज होती है, 2 तरह की। एक होती है प्रोपेलिंग फोर्स और एक होती है ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स वो होती है जो आपके मॉलिक्यूल को रोक के रखती है, यह आपके स्टेशनरी फेज से आपको आती है। और एक प्रोपेलिंग फोर्स वो होती है जो आपके मॉलिक्यूल को धकेलती है, पुल करती है, बाहर निकालती है, वो आपके मोबाइल फेज की तरफ से होती है। तो ये दोनों फोर्सेस की रोल की बेस पे आपके कॉलम के अंदर सेपरेशन हो रही होती है। लेकिन जब भी बात करेंगे मेथनॉल की, तो मेथनॉल जो है वो उसकी विस्कोसिटी एज कंपेयर टू एसिटोनाइट्राइल ज्यादा होती है। ठीक है, मेथनॉल की बात कर रहा हूं। और एसिटोनाइट्राइल जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू मेथनॉल। तो प्रेफरेंस तो एसिटोनाइट्राइल को डेफिनेटली मिलनी चाहिए, उसकी विस्कोसिटी भी कम है। ठीक है, एसिटोनाइट्राइल की, मेथनॉल की विस्कोसिटी भी ज्यादा है। आप देखते होंगे जब आपका मोबाइल पे जस्ट प्योर मेथनॉल हो, जैसे कि मिथाइल प्रोपाइल पैराबीन है, मिथाइल पैराबीन जिसकी आप टेस्टिंग करते हैं एचपीएलसी की, और प्योर मेथनॉल पे चल रहा होता है, तो उस पे आपका सिस्टम का प्रेशर हाई होता है, क्योंकि मिथेनॉल की विस्कोसिटी एज कंपेयर टू एसिटोनाइट्राइल ज्यादा है, तो वो सिस्टम का प्रेशर को हाई करती है। जबकि एसिटोनाइट्राइल की विस्कोसिटी कम है और वो सिस्टम के प्रेशर को लो करती है, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर बहुत मैटर करता है। अगर आपका ऐसा मोबाइल पे सेट है जिसके अंदर आपने मेथनॉल एक हाई क्वांटिटी में जा रहा हो, तो उसका आप देखेंगे कि सिस्टम के अंदर प्रेशर जो हायर साइड पे जा रहा होता है, और एसिटोनाइट्राइल लोअर साइड पे जाता है। एक तो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एसिटोनाइट्राइल आपका आरटी भी कम कर देगा, कंपाउंड को जल्दी इल्यूट करके ले जाएगा एज कंपेयर टू मिथेनॉल। ठीक है, और क्या है कि इसकी विस्कोसिटी भी कम है, सिस्टम के प्रेशर्स को भी डाउन करता है, सील्स पे इफेक्ट भी कम आता है, प्लंजर्स पे इफेक्ट्स भी कम आता है, फ्रिट्स पे इफेक्ट भी कम आता है, प्रेशर कम आता है ओवरऑल सिस्टम के ऊपर अगर आप एसिटोनाइट्राइल यूज करते हैं। तो एसिटोनाइट्राइल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू मिथेनॉल। लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर मिथेनॉल पे क्यों काम कर रहे होते हैं, एसिटोनाइट्राइल का रेशो कम है। इसकी वजह क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव एसिटोनाइट्राइल जो है वो ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू मिथेनॉल। बहुत सी कंपनी अपने बजटिंग को देखते हुए मिथेनॉल पे आ जाती है, अपने मेथड को इस तरह सेट करती है कि वॉशिंग सॉल्वेंट उनका मिथेनॉल होता है, और उनके जो प्रिपरेशन से एनालिसिस से मोबाइल फेस के अंदर भी मिथेनॉल यूज हो रहा होता है। 200 ml ले लिया, 100 ml ले लिया, 150 ml डाला तो मिथेनॉल लगता है। कुछ मेथड डायरेक्ट प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे होते हैं तो वो जस्ट मिथेनॉल पे चल रहा होता है, एसिटोनाइट्राइल पे कोई नहीं चला रहा होता। लेकिन कुछ मोबाइल फेस के अंदर एसिटोनाइट्राइल होता भी है, लेकिन जब कॉस्ट इफेक्टिव की बात आती है तो एसिटोनाइट्राइल कॉस्टली है और ज्यादा टॉक्सिक भी है एज कंपेयर टू मिथेनॉल। तो मिथेनॉल थोड़ा सस्ता है, इसलिए भी कंपनी के मेथड इस पे आते हैं। तो रीजन आपको क्लियर है, आंसर आपने यही देना है कि मिथेनॉल जो है उसकी लेस स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, एसिटोनाइट्राइल मोर स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट है। एसिटोनाइट्राइल थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए लोग मिथेनॉल पे जाते हैं, और मिथेनॉल थोड़ा सस्ता है। एसिटोनाइट्राइल की विस्कोसिटी कम है, मिथेनॉल की विस्कोसिटी ज्यादा है, जिससे सिस्टम का प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो कॉस्टली थोड़ा कम है मिथेनॉल। तो ये इस तरीके से समराइज में आपको आंसर बनाता है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपसे लोग इंटरव्यू जब एचपीएलसी का दे रहे होते हैं तो सामने से पूछ लेता है कि अगर 2 सॉल्वेंट है, मिथेनॉल है और एसिटोनाइट्राइल है, मेथड डेवलपमेंट में हो तो किस पे जाएंगे। और इस पे एक चीज बड़ी और याद रखिएगा, इस पे मिसिबिलिटी का फिनोमिना बहुत मैटर करता है, और एसिटोनाइट्राइल में आपकी मोस्टली कंपाउंड वेरी हाईली सोल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और मिथेनॉल भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा रेशो एसिटोनाइट्राइल का ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है। तो इस तरह एक समराइज में आंसर करना है जब भी ये क्वेश्चन आए कि किस सॉल्वेंट को आपने प्रेफरेंस देनी चाहिए, दोनों का कंपैरिजन क्या है मिथेनॉल और एसिटोनाइट्राइल का। आई होप कि इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। तो वीडियो का एंड करते हैं, आपके वीडियो लाइक की तो शेयर कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।